क्या होता है। जब देवता नश्वर लोगों के बीच चलते हैं, जब भाई दुश्मन बन जाते हैं और जब पृथ्वी पर सबसे धर्मी व्यक्ति लड़ने में संकोच करता है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ युद्ध की शुरुआत नहीं है, यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी दार्शनिक क्रांति की शुरुआत है। पहले दिन में आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र युद्ध का। सूरज कुरुक्षेत्र के मैदानों पर उगता है, सुनहरा और खून से रंगा हुआ। जैसे ही क्षितिज पर प्रकाश फैलता है, दो विशाल सेनाएं गतिहीन खड़ी हो जाती है। चुप्पी असहनीय है। एक पूरी दुनिया अपनी सांस पकड़े हुए है। एक ओर पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, उनके सामने कौरव दुर्योधन की सेना, उम्र के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं द्वारा समर्थित भीष्म, द्रोण, कृपा, अश्वत्थामा और कर्ण। लेकिन इससे पहले कि एक भी तीर चलाया जाए, तलवारें खींचे जाने से पहले एक आदमी युद्ध को रोक देता है, अर्जुन। कौरव सेना के सिर पर 8 घोड़ों द्वारा खींचे गए एक सफेद रथ पर आरूढ़ भीष्म खड़े हैं। मैदान पर सबसे पुराना योद्धा और शायद सबसे खतरनाक। उसके बाल चांदी की नदी की तरह बहते हैं और उसकी आंखें तेज, अटूट पांडव पक्ष का सर्वेक्षण करती है। भीष्म यहां अपनी इच्छा से नहीं है, वह पांडवों से प्यार करता है, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा उसे हस्तिनापुर के सिंहासन से बांध देती है। आज वह एक ऐसे राज्य के लिए लड़ता है जिसमें वह विश्वास नहीं करता है। एक राजा के तहत वह सम्मान नहीं करता है। पोते के खिलाफ उसने पालने में मदद की। जैसे ही शंख बजना शुरू होता है, कृष्ण हाथ उठा देते हैं। रुको, अर्जुन अचानक कहता है। मुझे सेनाओं के बीच ले चलो कृष्ण। मुझे देखने दो कि मुझे किससे लड़ना चाहिए। कृष्ण रथ को नो मैंस लैंड में ले जाते हैं। अर्जुन की आंखें शत्रु रेखाओं के आर पार घूमती है। वह भीष्म को देखता है, वह द्रोण को देखता है, वह कर्ण को देखता है। ये दुश्मन नहीं है, ये शिक्षक, चचेरे भाई, दोस्त, बुजुर्ग है। उसका दिल डूब जाता है। और फिर अर्जुन अकल्पनीय करता है, वह अपना धनुष गिरा देता है। मैं नहीं लड़ूंगा, कांपते हुए वह कहते हैं। पूरी सेना रुक जाती है। युद्ध विस्फोट से कुछ क्षण दूर समय में जम जाता है। और फिर कृष्ण बोलते हैं, इसके बाद जो होता है वह कोई साधारण बातचीत नहीं है। यह जीवन, मृत्यु, कर्म, कर्तव्य, आत्मा और अस्तित्व की शाश्वत प्रकृति पर एक प्रवचन है। यह भगवद गीता है। आप उनके लिए शोक करते हैं जिन्हें शोक नहीं होना चाहिए। अर्जुन, आत्मा शाश्वत है, शरीर केवल एक बर्तन है। अपना कर्तव्य निभाओ, नफरत के लिए मत लड़ो, धर्म के लिए लड़ो। कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का आदेश नहीं देते। वह अपनी आंखें खोलता है। वह अपने आंतरिक तूफान के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करता है, जब तक कि योद्धा युद्ध के मैदान को व्यक्तिगत त्रासदी के रूप में नहीं देखना शुरू करता है, बल्कि एक दिव्य जिम्मेदारी के रूप में। अर्जुन नीचे पहुंचता है। वह अपना धनुष उठाता है। उसकी आंखें जलती हैं, घृणा से नहीं बल्कि उद्देश्य से। वह अब भावनाओं से फटा हुआ राजकुमार नहीं है, वह अब धर्म का योद्धा है। मैं तैयार हूं कृष्णा। शंख फिर से फूंकते हैं जोर से, स्पष्ट। कृष्ण मुस्कुराते हैं। घोड़े आगे बढ़ते हैं। युद्ध वास्तव में शुरू हो गया है। जैसे ही सेनाएं चार्ज करती है और 1000 रथों के नीचे जमीन कांपती है, कृष्ण के शब्द रुकते हैं। जब भी धार्मिकता मिटती है और अधर्म बढ़ता है, मैं स्वयं को प्रकट करता हूं, अच्छाई की रक्षा के लिए, बुराई को नष्ट करने के लिए और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए। यह सिर्फ राजाओं का युद्ध नहीं है, यह युद्ध है आत्मा का। कुरुक्षेत्र का पहला दिन एक महान मौत या खूनी चरमोत्कर्ष के साथ समाप्त नहीं होता है। यह एक ऐसे व्यक्ति के साथ शुरू होता है जिसने लगभग लड़ाई नहीं की थी, और एक देवता जिसने उसे देखा कि उसे क्यों करना चाहिए। युद्ध शुरू हो गया है, तलवारों से नहीं बल्कि सवालों से। अर्जुन की झिझक कमजोरी नहीं थी, यह मानवता थी। और कृष्ण की बुद्धि सिर्फ दिव्य नहीं था, यह कालातीत था। यह पहला दिन था, लेकिन आग सिर्फ जलाई गई है। आने वाले दिनों में वीर गिरेंगे, भाई टकराएंगे
और धर्म की अग्नि में परीक्षा होगी। हमारे साथ बने रहें। दूसरे दिन के लिए भीम का क्रोध भड़क उठा।